तो चलिए मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसका अपडेट देने के लिए 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राजधानी रायपुर से गौरव शुक्ला, भोपाल से दीपक, तो वही बिलासपुर से उमेश। सबसे पहले गौरव, तो चलिए गौरव का रुख भी करेंगे, लेकिन पहले आपको लिए चलते भोपाल। दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और कोरोना की आहट के बीच अस्पताल कितने तैयार है, आज ही परखा जाएगा। जी, ये परखा भी जा रहा है। हमीदिया अस्पताल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और अभी हम वहीं मौजूद है और यहाँ पर मॉक ड्रिल का कार्यक्रम जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम डॉक्टर हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुँच गए हैं और ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की मशीनों का पूरी तरीके से जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल 27 तारीख को किया जाएगा, उसी के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल पहुंचे। ये ऑक्सीजन बनाने की मशीन है, जब भी हम यहाँ पर मौजूद है और ये यहाँ से ऑक्सीजन जनरेट होती है। उसके बाद इधर इसके पीछे एक बड़ी मशीनें 2 लगी है, वहाँ से डायरेक्ट अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। तो आप ये पूरी तस्वीरें देख सकते हैं, मॉक ड्रिल जहाँ लगातार जारी है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मॉक ड्रिल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वे जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। चाहे आईसीयू बेड की बात कर ले, चाहे यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई की बात कर ले, तो तमाम जीनोम सीक्वेंसिंग सेक्शन की बात कर ले, वहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज जायजा लेंगे। अभी ऑक्सीजन प्लांट का चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जायजा ले रहे हैं और अभी हम चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बात करेंगे। सर, मॉक ड्रिल की जा रही है, क्या रणनीति आगे बनाई जाएगी? पूरी की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और इसीलिए मॉक ड्रिल हम कर रहे हैं कि यदि कहीं भी कोई कमी होगी तो उसको चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। और भी सर क्या चेकिंग की जाएगी? जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की बात करें या जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन हमारी इंस्टॉल हो गई है, हमें एनसीडीसी से किट मिलना शुरू हो गई है और हम जीनोम सीक्वेंसिंग अभी एम्स भोपाल में भी कर रहे हैं और गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में भी कर रहे हैं। बूस्टर डोज की बात करें और अन्य डोजों की बात करें तो अभी क्या स्थिति बनी? देखिए, बूस्टर डोज हो या फर्स्ट डोज या सेकंड डोज, हमारी व्यवस्था अच्छी है। बूस्टर डोज के लिए हम और थोड़ा जन जागरण करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उन्होंने कहा है कि बूस्टर डोज को लेकर और जन जागरण किया जाएगा। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की किट भी मिलना अब उन्हें शुरू हो गई है और मशीन का इंस्टॉलेशन हो गया। इसके अलावा सबसे मुख्य है ऑक्सीजन। हम अभी ऑक्सीजन प्लांट, आपको ऑक्सीजन प्लांट पे लेके चलते हैं, यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट को चालू कर दिया गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जो तैयारियां हैं इसके बारे में जो यहाँ पर रूपचंद उइके हैं ऑक्सीजन प्लांट को पूरी तरीके से इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पर उन्हें देखते हैं। हम रूपचंद जी से बात करें। सर, क्या तैयारियां कर ली गई है ऑक्सीजन प्लांट को लेकर? ऑक्सीजन प्लांट की सब ओके है, बिल्कुल हमारे पास भरपूर माल है, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कोविड में। बस कहाँ से ये ऑक्सीजन आती है और जो मशीन है प्रति घंटा कितना ऑक्सीजन जनरेट करती है? 1 घंटे में 200 चलती है। बेंटी जैसे बेंटी ज्यादा, जितना बेंटी लगेगा उतनी ऑक्सीजन जलेगी, तो जितने बेंटी कम रहेंगे बेंटी उतना ऑक्सीजन कम चलेगा। ईश्वर न करे महामारी आई, यदि आती है तो कितने कैपेसिटी रहेगी, कितने पेशेंट को ये ऑक्सीजन टैंक झेल पाएंगे? पिछली बार भी आई थी तो हमारा इसमें 24 घंटे प्रयास रहा ऑक्सीजन का और अभी भी हम रात दिन एक कर देंगे, ऑक्सीजन कमी नहीं आने देंगे। ये हमारे साथ जो है तैयारी पूरी कर ली गई और ये रूपचंद उइके हैं ऑक्सीजन प्लांट के प्रभारी हैं और उन्होंने जानकारी दी है कि 24 घंटे यदि पेशेंट बढ़ते भी हैं कोरोना के समय तो हम उसे पूर्ति। तो चलिए दीपक बने रही हमारे साथ। अब राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं मॉक ड्रिल को लेकर और कितने बजे मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना से निपटने के लिए एक बार फिर से शासन और स्वास्थ्य अमला पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रदेश के सबसे बड़ी शासकीय अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉक ड्रिल की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। स्ट्रेचर रखा गया है, 2 स्ट्रेचर है और साथ ही साथ एक केबिन भी बनाया गया है जहाँ पर मॉक ड्रिल के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक एम्बुलेंस आएगी। ये जो गेट है यहाँ से एक एम्बुलेंस में पेशेंट को लेकर आया जाएगा, मॉक ड्रिल किया जाएगा।
जाएगा और वहां से पेशेंट को लेके आने के बाद यहाँ पर इसी स्ट्रेचर में पेशेंट को उतारा जाएगा। यदि वो ज़्यादा वीक है तो उसे स्ट्रेचर में रखा जाएगा और यदि चल फिर सकता है पेशेंट तो उसे सबसे पहले चेयर में रखकर यहाँ पर लाया जाएगा। और इसके बाद जो पूरे पेशेंट के बाद जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो हो जाएगी। आप देख सकते हैं बाकायदा जो डॉक्टर्स हैं वो पीपीई किट पहनकर पहुंचे हुए हैं और फॉर्म यहाँ पर रखा हुआ है। उस फॉर्म में पूरा जानकारी दी जाएगी कि कौन पेशेंट है, कहाँ से आया है, क्या कुछ है। पहले यहाँ पर उसकी टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग के बाद उसकी जो आगे की प्रक्रिया रहेगी वो होगी। तैयारियां पूरी हो गई है। ये नीचे का एरिया है जहाँ पर सबसे पहले आकर पेशेंट को रखा जाएगा। उसके बाद ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ पर रखा गया है। यदि पेशेंट की स्थिति ज़्यादा खराब होती है तो उसे ऑक्सीजन के सहारे ऑक्सीजन देकर ऊपर ले जाया जाएगा जहाँ पर पूरी जाँच होगी और उसके लिए पूरे तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएगी। हम यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, एक मॉक ड्रिल आप लोग कर रहे हैं अभी, क्या कुछ किया जाएगा, किस तरीके से होगा? मॉक ड्रिल बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पेशेंट्स को पहले दूसरे तीसरे वेव में मैनेज किया गया था। हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पेशेंट को कुछ परेशानी ना हो, इसलिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि जो नए लोग आए हैं, जो नए रेसिडेंट्स आए, जो नए डॉक्टर्स आए हैं, उनको ये सब समझ में आए कि क्या प्रोटोकॉल होता है, पेशेंट्स कैसे आते हैं, हम कैसे रिसीव करते हैं, आईसीयू में कैसे इन्फॉर्म करते हैं और पेशेंट को वहां तक सुरक्षित कैसे पहुंचाया जाता है। नया वेरिएंट काफी खतरनाक है ये कहा जा रहा है। अपने तरफ से आप लोग की क्या तैयारी, क्योंकि जो दो लहर थी उसमें अंबेडकर अस्पताल और प्रदेश में काफी अच्छा किया था। हम लोगों की तैयारी लगभग पूरी ही है। हम लोग पूरे मैसिव स्केल पे रेडी हैं क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि ये टर्शरी केयर सेंटर है, एपेक्स सेंटर है। हर जगह से पेशेंट्स हमारे पास आएंगे। जो पेशेंट्स क्रिटिकल है, सीरियस हैं, उनके लिए आईसीयू की तैयारी है। हम लोग अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड हैं। अपने तरफ से पूरी प्रिपरेशन है हमारे तरफ से कि पेशेंट्स को, उनके साथ वालों को, आने जाने वालों को, किसी डॉक्टर्स को, किसी भी आम जनता को आगे चल के तकलीफ न झेलनी पड़े। आखिरी सवाल, ऑक्सीजन और जो बेड की व्यवस्था है वो किस तरीके से है? यदि कुछ ऑक्सीजन की कमी होती, क्योंकि बाकी राज्यों में देखा गया लगातार ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति देखने को नहीं। होपफुली इस बार भी नहीं होगी। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी प्रिपरेशन है, आईसीयू की, वेंटिलेटर्स की, डॉक्टर्स की, बेड्स की और नॉर्मल वार्ड्स की, जो ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन डिपेंडेंट है उनके लिए भी। तो इस बार की प्रिपरेशन भी पिछले बार जैसी रहेगी। उम्मीद करता हूं कि उससे ज्यादा अच्छी रहेगी। देखिए, तैयारियां पूरी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि तैयारियां पूरी है और पिछले बार से ज्यादा अच्छी स्थिति इस बार रहेगी। पिछले बार क्योंकि लगातार बदलाव हुआ था और कई बार ऑक्सीजन जो कोरोना की लहर थी वो आई थी, तो तैयारियां यहाँ पर पूरी है। 10:30 बजे का समय है जब यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी और जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वर्चुअली माध्यम से जो पूरी मॉक ड्रिल होगी उस पर मौजूद रहेंगे। 11 बजे के दौरान, तकरीबन 11 बजे टीएस सिंहदेव इस पूरे मॉक ड्रिल में मौजूद रहेंगे और तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। स्ट्रेचर ला लिया गया है और लिफ्ट के माध्यम से यहाँ पर जो पूरा प्रोटोकॉल है उसे देखते हुए लिफ्ट के माध्यम से तैयारियां यहाँ पर पूरी है। और जैसा कि आप बता रहे, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मॉक ड्रिल भी शुरू हो जाएगा। आप सीधा रुक कर लेते हैं उमेश का। उमेश, बिलासपुर के कौन से अस्पताल में आप मौजूद है? क्योंकि देखिए, चाहे सरकारी की बात करें या निजी अस्पताल की बात करें, व्यवस्था इस वक्त दुरुस्त होना बेहद जरूरी। बिल्कुल ऋतु, देखिए मैं इस वक्त जिला अस्पताल कोविड जो अस्पताल है वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर हम कहें तो व्यवस्थाओं के नाम से सिर्फ यहाँ पर यहाँ पर वो स्ट्रेचर लगा दिया गया है, ऑक्सीजन लगा दिया गया है और यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी और जो डॉक्टर्स होने चाहिए थे वो अब तक नहीं पहुंचे। मतलब एक अलग दृश्य दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ सिर्फ औपचारिकता ही निभाई जा रही है। पिछले बार भी हमने देखा कि कोरोना काल के दौरान जब तीसरी लहर यहाँ पर चरम पर थी, उस दौरान यहाँ पर देखा गया कि जो डॉक्टर्स और जो यहाँ पर जो वार्ड बॉय जो थे उनको पीपी किट नहीं मिल पाया था। वैसी स्थिति अभी भी देखी जा सकती है। यहाँ पर स्ट्रेचर तो लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ले जाने वाले लोग जो होंगे, जो वार्ड बॉय होंगे, उनको ना तो पीपी किट दिया गया है और ना ही कोई व्यवस्था की गई है। आप देखिए कि कितनी बड़ी अभी सुबह का वक्त है। यहाँ पर अब तक के सभी तमाम अधिकारियों को, डॉक्टरों को यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है और ये सिर्फ मॉक ड्रिल के नाम से एक दिखावा किया जा रहा है। केवल औपचारिकता ही निभाई जा रही है। आप देखेंगे
देखेंगे कि ये जो सीढ़ी है ये ऊपर की ओर जाता है जहां पर वार्ड बनाया गया। इसके साथ ही ये जो इलाका है यहां पर बड़ी संख्या में जो अन्य मरीज है वो यहां पर हैं। तो आप सोचिए अगर जब यहां पर मरीज को लेकर आया जाएगा आपको रोकना चाहूंगी। बिल्कुल इन तस्वीरों में साफ समझ में आ रहा है कि मॉकड्रिल को लेकर यहाँ पर कुछ व्यवस्था नजर नहीं आ रही, ना ही कोई दिख रहा है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी गई है? जी उमेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए बिलासपुर के भी अस्पताल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे। तो देखिए राजधानी रायपुर और भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। भोपाल में तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे, मॉकड्रिल का जायजा उन्होंने लिया। राजधानी रायपुर में भी पूरी तैयारी, थोड़ी देर के बाद मॉकड्रिल शुरू हो जाएगा। लेकिन बिलासपुर की बात करें तो वहां पर तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। मॉकड्रिल को लेकर निर्देश तो दिए गए लेकिन तैयारियां वहां पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमसे जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें साझा करने के लिए।